हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमनदीप सिंह है और आज का टॉपिक है शिक्षा की जड़ें चाहे जितनी भी कड़वी हो, परिणाम हमेशा मीठा होता है। इस विषय में मैंने एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि मुझसे ही रिलेटेड है। जब मैं अपने फाइनल ईयर में था बीकॉम ऑनर्स के दौरान, पहले 2 साल मेरे कुछ अच्छे नहीं गुजरे थे। उनमें मेरे मुश्किल से एवरेज 50% आए थे और फाइनल ईयर में मुझे एक दिमाग में बात आ गई थी कि फ्यूचर में मैंने करना क्या है। तो तभी वो उस समय भेड़ चाल चली हुई थी कि सारे ग्रेजुएशन के बाद एमबीए की ओर सोच रहे थे कि एमबीए इस इंस्टीट्यूट से कर ले, उस बड़े इंस्टीट्यूट से कर ले। तो मेरे माइंड में भी आ गया। पर जैसे कि आपको बताया, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जो कि मुश्किल से 50% लेके पास हुआ था। तो मैं एक ऐसा एक्चुअली स्टूडेंट कहा जाऊँगा जो कि ब्लेम करता था टीचर्स को कि हाँ, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ और इसीलिए मैं सिर्फ पेपरों के दौरान पढ़ता हूँ, क्योंकि सारा साल वो मुझे कुछ भी अच्छे से पढ़ाई करा ही नहीं पाते। पर ऐसा नहीं था। मेरी आंखें तब खुली जब मैंने देखा मेरे ही सेक्शन में एक लड़का जो कि एक डीफ था, उसको मुश्किल से 20% सुनाई देता था। वो उसने क्लियर करके सेकंड पोजीशन हासिल की अपनी एग्ज़ाम में और उसने अपना सारा श्रेय अपने टीचर्स को दिया, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था तो उसने कोई ट्यूशन क्लासेस भी नहीं लगा रखी थी। तो उस दिन मुझे पता चला कि हाँ, सच में अगर सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह जलना है, तो हर दिन उगना पड़ेगा। यानी कि मुझे हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, सारा साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने मेहनत की पर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। मैंने सिर्फ 60% ला पाया और ओवरऑल एवरेज मेरी 53% पर रह गई। इसके बाद पर मुझे असलियत में पता चला कि कौन से लोग आपके होते हैं और कौन से लोग पराए होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने मुझे डिस्करेज किया, मुझे ये बताया कि तुम्हारी क्षमता नहीं है एमबीए में दाखिला हासिल करने की हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि ना हार ना मानना, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा काम, तुम आराम से एमबीए में दाखिला ले सकते हो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से। और इसी आशा के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया। बहुत बार फेलियर हुआ, बहुत बार फेल हुआ, पर भगवान ने अगर आपको पैदा किया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। तो वही हुआ। मेरा दाखिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में हो गया। वो एक ख़ास एरिया के लिए, फैशन के लिए वो मतलब कहा जाए कि स्पेशलाइज्ड है। जनरल एमबीए की जगह मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी किया और अब मैं क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। उसकी भी एक कहानी है पर मैं अगली बार बताऊँगा। बाकी सही बताऊँ कि अगर आपको इस मेरी कहानी से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।